जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका था और आपको पता होगा उसमें मैंने लगभग बेसिक जो तरीका होता है चुनाव से रिलेटेड सवाल का मैंने बता दिया था, फार्मूले जो भी बन पाते थे वो भी बता दिया था, है ना। अब मैं क्वेश्चंस पे मैंने कहा था एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसपे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, है ना। और अब बहुत बारीकी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। रीज़न क्या है कि अब आप आसानी से क्या किए हो, मेथड को जान चुके हो और मेथड इसमें यूज कर दोगे, आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले हम आपको बता दें, जो बच्चे हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पहली बात तो पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सवाल आया, कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखिए, चुनाव जब होता है तो हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें कई उम्मीदवार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो सवाल बनते हैं आपके बहुत ज़्यादा 4 उम्मीदवार तक के बनते हैं, 4 तक के, लेकिन आपका कभी कभार 3 का पूछा जाता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही उम्मीदवार का सवाल बनता है। फिलहाल हम 3 उम्मीदवार के भी सवाल आपको दिखाएंगे। पहले हम 2 उम्मीदवार से शुरुआत करते हैं। सबसे सरल तरीका, सबसे सरल सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल मतों का टोटल मत कितने थे बेटा? 100% थे। 41% पाने वाला हार गया, तो इसका मतलब जीतने वाला क्या पाया होगा? 41, यानी टोटल 100 थे, 100 में से 41 घट जाएगा, यानी 100 - 41 हो जाएगा। और ये टोटल कितने प्रतिशत हो जाएगा अगर कहा जाए तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? 59%। 41% मत पाने वाला हार जाता है तो 59% मत पाने वाला जीत जाता है। तो मतों का जो मार्जिन होगा बेटा, यानी जो डिफरेंस होगा, ये 59 - 41 मीन्स 18% हो जाएगा। 59 - 41 मीन्स 18%। और यही मार्जिन होता है, इसी को मार्जिन कहा जाता है, हार या जीत का अंतर। मार्जिन आपको पता होगा, मैं बता ही चुका हूँ। तो मार्जिन क्या हो गया? 18%। और कह रहा है 5580 मतों से, और यही मार्जिन आपका 5580 मत है ना। 5580 मत है, तो 5580 मतों से हार जाता है। 18% आपको क्या दिखा रहा है? 5580। तो जरा बताना, कुल 100% कितना दिखाएगा? कुल मत हमारे कितने थे भाई? 100% थे, तो 100% क्या दिखाएगा? 5580 बटे में 18 और गुने में 100। बस समझ पाए? 100% क्या दिखाएगा? 5580 बटे में 18 गुने में 100। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 0 31 0 31 और यहाँ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 31,000। तो कुल मत तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा? 31,000। बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका। आप बेसिक 100% आपका 41 हारने वाला तो जीतने वाला 59 पाएगा। दोनों का मार्जिन 18% होता है और 18% अगर 5580 को डिनोट करेगा तो आपका 100% क्या करेगा? ये आपका 31,000 को डिनोट करेगा। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से आप सवाल लगाओगे, बेसिक मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिचक नहीं है। आपको जैसे सवाल देगा वैसे आप लगाते चले जाओगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप देखना, मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। बस लगे रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, है ना। जो भी अगर वीडियो पसंद आता है, कोई भी क्वेश्चन मज़ेदार लगा, तुरंत आप उसको क्या करिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आगे सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल ये आया कि एक चुनाव में 3 प्रतियोगी ए, बी और सी हैं। ए को कुल मतों का 35% और बी को शेष मतों का 54% प्राप्त हुआ। कह रहा है कि सी को 5382 वोट मिले और विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगी से कितने मतों से जीत हासिल की? ये सवाल आ रहा है, ठीक है ना। बंटवारा कर लो भाई, बहुत ही आसान सवाल है। 100% मत होते हैं, 100% मत में से जरा सा गौर करना,
100% मत में से 35 ए पाया और शेष बचे कितने 65 में कह रहा है कि ए ने 35% लिया और बी को शेष मतों का 54 यानी शेष का, तो शेष का 54 पाएगा कौन बी, तो सी कितना शेष का पाएगा 46। अब एक मत निकाल लो अगला काम हो जाएगा, मेरी बात समझना, अभी इसको बाद में करते हैं। तो इस 54 को अगर मोटा मोटी कहें है क्या, जरा बताना मुझे। 65% का अगर हम 54% निकालने का प्रयास करें तो यह है क्या, गौर करना। 65%, तो 65 गुने में 54 कर लो, 50 प्लस में 4 कर लो, और मैं तुम्हें बताया हूं 50 का गुना का मतलब है 100 का गुना करके 2 से भाग, तो 65 100 का आधा कर दो। 65 100 का आधा क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 2 3 6, आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 0 32 50 है ना। और प्लस में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये आपका जोड़ दोगे तो कितना 65 चौको 4 पंजे 20 शून्य और 4 छंगे 24 और 24 उसके बाद 2 26 260 और बराबर क्या बन गया, इधर देखना 0 बन गया और 6 5 11 1 बन गया और 2 2 4 1 5 बन गया और 3 35 10 और 2 अंक पे लगा दो दशमलव। ये एग्जैक्ट 100% का बन गया, ये एग्जैक्ट 100% का बन गया है। ध्यान देना, 1% लेना है, 1% को 100 से भाग देके दशमलव लगा देना है। तो एग्जैक्ट प्रतिशत अगर मैं कहूं तो 35.10% हो गया। देख रहे हो, 35.1 कह सकते हो, 35.1%। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये 35.1% बन गया। तो एग्जैक्ट इसको कहूं तो 65 में से घटा दो, 65 में से 35 घटा तो 30 आया और 0.1 घटा तो 29 क्या हो जाएगा, 29 दशमलव में यहां पे ना लो, इसको छोड़ो, ये तो 46% आपका था ही, ये 46% टोटल बना था। इसको हटाते तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 100 के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इसी के अनुसार इधर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 29.9%। यानी सी को क्या मिला, 29.9%। चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है आपका कि सी जो है ये 5382 मत पाता है और 5382 मत पाता है तो इसका मतलब कितना पा रहा है, 29.9%। और ये कितना है इसका 5382। तो आप बताइए निकालना क्या है, कह रहा है कि तो बताइए विजेता अपने करीबी प्रतियोगी, तो विजेता का क्या है बी वाला और करीबी कौन है, 35 से तो बहुत दूर है ना, करीबी क्या है 35। तो यानी अंतर क्या आया, देखो 0.1% का अंतर आ रहा है, कितने का 0.1%, यही तुमको निकालना है। तो 0.1% क्या हो जाएगा, 5382 बटे में 29.9 बटे में 29.9 और गुने में क्या 0.1। तो ये यहां से उड़ा, दशमलव को हटाया और बना क्या, काट दो इसे, एक बारी जाएगा, 299 घटेगा, 8 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3 और यहाँ पे आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2 और बगल में अगर जैसे 2 कॉपी करेंगे तो आप समझना, देखो कई बारी जाएगा। अब 9 की टेबल में 2 आने का मतलब 72 8 बारी, तो 8 9 72 और 8 9 72 7 79 और 8 दूनी 16 और 7 23 हो गया। तो कई बारी गया 8 बारी, टोटल कई मत आ गया 18। क्लियर हुआ ना, बहुत ही आसान फंडा है, कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से समझ सकते थे। हमने कहा सर 100% मत था, 35% ए को मिला तो बी को क्या मिल जाएगा, बी को क्या मिल जाएगा पता नहीं है अभी, लेकिन बी को जो मिला वो कह रहा बचे मतों का 54%, तो बचा मत कितना होगा 65%, उसका 54% पाएगा जीतने वाला, मतलब सॉरी 54% पाएगा बी, तो बचा हुआ शेष मत 46% इसी का पाएगा सी। तो हमने कहा चलो 100 में चेक कर लेते हैं, तो दोनों का गुना 2 अंक पे दशमलव, यही 100 में मिल जाता है। तो हमने दोनों का गुना 2 अंक पे दशमलव कर दिया, तो इधर का आया 35.1, तो बाकी 65 में से घट के आ जाएगा 29.9%। क्लियर है ना। और सी की वैल्यू आपको दी गई है, सी की वैल्यू कितनी है
5382, और जब सी की वैल्यू 5382 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपका डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हार जीत का अंतर निकालना है दो करीबी का। तो दो करीबी आपके 35 और 35.1 है, हार जीत का अंतर 0.1% का आ रहा है। तो 29.9% आपका सी का दिया गया है। क्या दिया गया है? 5382 रख दिया और 0.1% निकाल दिया यहाँ से, आसानी से आपका उत्तर आ गया। ये 0.1 और 0.9 ये दशमलव हटा देता है और आपने सीधे काटा 18 मत से वो विजयी घोषित हुआ। कौन सा? बी वाला। किससे? ए वाले से। ठीक है ना? तो ये सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल था, कोई समस्या नहीं था, आप ऐसे कर सकते थे, आसान था, आप कर लोगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला। कुल वैध मतों का 60% मिला है ना, और कुल वोटों में से 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000, यहीं से सवाल शुरुआत कर दो, कोई समस्या नहीं है, यहीं से सवाल शुरुआत कर दो बेटा। 1,50,000 कुल मत थे, उनमें से 2% मत को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो भाई 1,50,000 कुल मत थे और 2% मत को अमान्य घोषित कर दिया गया, 2%। अब 2% मतलब समझ सकते हो, 2/100, डबल जीरो उड़ा, 15 दूनी 30, है ना, 1 2 3,000 मत को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो बचा शेष कितना? ये वैध मत बचा कितना? तो 1,47,000, 1,47,000, यानी 1,47,000 मत जो तुम्हारे ये वैध हैं। ये क्या है बेटा? ये वैध है, ये वैध मत है, वैलिड मत है ना। अब आपसे कह रहा है कि कुल वोटों में से 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया, हो गया कहानी। और कह रहा है कुल वैध मतों का 60% वोट किसे मिलता है? एक उम्मीदवार को। तो उस उम्मीदवार को पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो यही 60% वाला, तो आसानी से इसका 60% निकाल लीजिए। 60% का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 3/5। 60% का मतलब क्या? 3/5। 5 से उड़ाओ इसे और गुना कर दो। 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौको 20, डबल जीरो और 3 चौको, डबल जीरो तो रहेगा ही, 3 चौको 12 के 2, है ना, और कहीं तो है नहीं। 3 चौको 12 के 2 हो गया कहानी। समझ पाए बात को? कोई समस्या तो होगी नहीं। ठीक, मान लीजिए आप और सिंपल करना चाहते थे, और सिंपल, तो इसको 6 मान लेते, इसको 10 मान लेते, इसको 6 मान लेते, इसको 10 मान लेते, 1 0 हटाते और 6 7 42। क्लियर है ना भाई? यूनिट प्लेस और कहीं नहीं है और सारे 0 0 है, ये 4 है लेकिन 2 हमें चाहिए। 6 7 42 या काटते तो 3 चौको 12, यूनिट प्लेस 2 आना चाहिए। हालांकि आप कर लीजिए, हासिल आया 1 और 3 9 27 1 28 और आपका 3 दूनी 6 2 8, 88,200। क्लियर हुआ? 88,200। यानी आपने क्या कहा? एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 7%, पहले वैध मत निकालते, 2% मत अवैध थे तो 2% यहाँ से हमने घटा दिया, जितना 3,000 आया 3,000 यहाँ से घटाया सीधे, तो क्या बन गया? 1,50,000 में से 1,47,000, और 1,47,000 में हमने क्या किया? इसको वैध मान लिया। और कह रहा है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो कितना मत पाएगा? तो 60% वाला जीतेगा, और 60% वाला क्या पाएगा भाई? आपका 1,47,000 का 3/5 भाग काट दिया, 88,200। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था, कोई समस्या नहीं थी इसमें, बहुत ही मज़ेदार सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कितना मजेदार सवाल है। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध थे। ध्यान देना,
डाले गए 5% वोट अवैध थे। तो डाले गए, जो मतदान में जितने डाले गए थे, तो यानी आप समझना 5% अवैध थे। गौर करना, अवैध थे। अब कह रहा है राजू को कुल वोटों का, डाले भी गए कुल, और कुल वोट कह रहा 30 है, तो 30 इसी में जोड़ देंगे। 30% क्या हुआ, राजू को मिले। किसे? राजू को। रवि को कुल वोटों का, तो अभी भी कुल का कह रहा है, तो 32% मत किसे मिला? रवि को। 32% मत किसे मिला? रवि को। तो टोटल कितना बन गया? अब बताओ टोटल कितना बन गया? 5 2 7 और 3 3 6 67। तो बचा कौन है? अशोक। तो अशोक को क्या मिलेगा? अशोक को क्या मिलेगा? टोटल 100 थे ना भाई, टोटल 100 थे ना, बताइए क्या मिलेगा? 5 अवैध, एक को 30, एक को 32, तो टोटल 67% मिल चुके। तो कितना मिलना बाकी है? 33%। यानी अशोक को क्या मिलेगा भैया? अशोक को क्या मिलेगा? 33%। अब बताओ इन सब में बड़ा कौन है? 33%। तो जीता कौन? 33% वाला। अब कह रहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सबसे कम मत कौन प्राप्त किया? राजू प्राप्त किया। विजेता कौन हुआ? अशोक हुआ। डिफरेंस कितने का आया? 3% का। डिफरेंस कितने का आया? 3% का। समझ पा रहे हो? 30% राजू पाया, सबसे कम पाया। 33% अशोक पाया, उससे ज्यादा पाया। और आपका क्या हो गया? विजेता बना। और जीता कितना? 3% मत से। और कह रहा है प्राप्त करने वाला व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त किया। यानी यही 3% क्या है? 5136 है। तो इसका मतलब आपसे कह रहा है डाले गए कुल मत 100% बताना जरा, 100% बताना जरा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 31 और 12 3 36 और 17 12 और डबल 0। क्लियर है? 17 12 डबल 0 ऑप्शन नंबर। क्यों डबल 0? क्योंकि 3 से कटेगा, 100 का गुना होगा, तो 100 के गुने के लिए डबल 0। 17 12 डबल 0। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान सवाल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बढ़िया था। 5 अवैध थे, 30 पाने वाला, 32 अगला पाने वाला, टोटल 67 बन गई। तो अगला बचा हुआ 33, ये जीतेगा, सबसे कम पाएगा 30। डिफरेंस यानी मार्जिन आएगा 3% का। 3% का मार्जिन है 5136 दिखा रहा है। तो 100% का आपका क्या हो जाएगा? 17 12 डबल 0। क्या हो जाएगा? 17 12 डबल 0। बड़ा मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, कोई समस्या नहीं होती, आप लगाते जाओ फटाफट, है ना। देखो एक मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बिल्कुल, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मिला। 20% मत तीसरे नंबर पे रहने वाला उम्मीदवार पा गया, यानी अभी 80% मत बचे हैं। जबकि विजेता और प्रथम विजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। कुल मतों का 20% है। मेरी बात समझना, कुल मतों का 20% का मतलब 20%। कुल मत कितने हैं? 100%। तो कुल मतों के 20% का मतलब 20%। अब मेरी बात समझना, यानी हम बात करें हमारे पास कुल बचा कितना है? 80%। भाई 20 तो तीसरा उम्मीदवार पा गया। 20 कौन पा गया? तीसरा उम्मीदवार। तो कुल बचा कितना? 80%। लेकिन इसमें भी दोनों का मार्जिन कितना आ रहा है? 20% का। और जब मार्जिन 20% का आ रहा है तो बचा कितना? 60%। आधा कर दो, 30%। 30-30 दोनों में बटेगा, एक में मार्जिन जोड़ दो, एक में ना जोड़ो। तो एक पा जाएगा 30%, अगला क्या पा जाएगा? 50%। जिसमें मार्जिन जोड़ेंगे वो पा जाएगा 50%, और जिसमें मार्जिन नहीं जोड़ेंगे वो पा जाएगा 30%, है ना। तो एक 50% पाया, एक 30% पाया, एक 20% पाया, हो गया कहानी।
समझ पा रहे हो बात को? 20% मत अवैध, सॉरी 20% मत तीसरा पाया, तीसरा। तो जब 20 तीसरा पाया बचे कितने? 80 बचे। और 80 में से कह रहा है जितना टोटल का 20% होता है। हमने कहा जब टोटल 100% है तो उसका 20%, 20%। 100 का 20% कितना? 20%। टोटल अगर 100% है तो 100 का 20%, 20%। यानी सर 20% का मार्जिन आना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि विजेता जो है उपविजेता से 20% ज्यादा था। कितने का? कुल मतों का। तो कुल मतों का 20 और कुल मतों का 80 बचा है। इसका मतलब 20% घटा लेंगे तो जो बचेगा उसे आधा आधा बांट देंगे, और जो जीतेगा उसमें वही 20% पुनः जोड़ देंगे। तो इसका मतलब है हमने 20% का मार्जिन घटाया, बना 60, और 60 का आधा किया 30। तो एक जो हारेगा वो 30 पाएगा, और जो जीतेगा 20% का मार्जिन जोड़ देगा। तो 50 और 30 और 20 50। जीतने वाला 50%, हारने वाला 30%, तो सबसे लास्ट वाला 20%। अब आपसे कह रहा है यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, यानी प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, उपविजेता का सवाल पूछा, विजेता का नहीं, के मतों का अंतर। तो बताइए, पहले बताइए इनके मतों का अंतर प्रतिशत में क्या है भाई? 30% और 20%, 10%। तो मतों का अंतर 10% है, और कह रहा मतों का अंतर 37,000 है। तो अगर 10% भैया तुमको 37,000 दिखा रहा है, 10% अगर तुम्हें 37,000 दिखा रहा है, तो विजेता को कितना मत प्राप्त हुआ? विजेता तो 50% पाया ना भाई। 5 का गुना, 5 का गुना कितना हो जाएगा? 5 सतैया 35, और 5 तिया 15, 15 और 3 18, 000, 1,85,000। कहां पे है? 1,85,000। बड़ा मजेदार सवाल है, कोई कठिन नहीं है, घुमाया है केवल सवाल को बस। मैंने कहा था जब तुम मेथड सीख जाओगे तो समस्या नहीं आनी है, कैसा भी सवाल आए आप लगाते चले जाओगे। मजेदार सवाल, बिल्कुल चुटकी वाला। 20% मत तीसरे नंबर का, तो 80% मत बचे। उनमें से 20% का मार्जिन निकल गया, तो 60 बचे, आधा आधा बांट दिया, 30-30। मार्जिन को जीतने वाले में जोड़ दिया, 50%। अब सेकंड नंबर पे कौन है? 30%। थर्ड नंबर पे कौन है? 20%। दोनों का अंतर कितना है? 10%। मार्जिन दिया है दोनों का, उपविजेताओं का 37,000। तो टोटल विजेता कितना प्रतिशत पाया? 50%। कितना हो जाएगा? 1,85,000। ऑप्शन नंबर बी आसान है। चलिए देखो, बढ़िया सा सवाल है, मजेदार है। जल्दी से आप लोग लगाना, मैं भी लगा रहा हूं। जल्दी से आप लोग कॉपी पे लगाओ, मैं इधर लगाता हूं। देखना, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य थे। अगर 25% अमान्य थे तो भैया मान्य कितने हो गए? 75% मान्य हो गए। 75% क्या हो गए? मान्य हो गए। अगर 25% अमान्य है तो 75% मान्य हो गए। और आपसे कह रहा है कि मान्य, फिर कह रहा है और एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों का 45% मिला। अब आप बताओ, अगर मान्य मतों का 45% कोई पाया तो जीतेगा कि हारेगा? अगर भाई मान्य मत फिक्स कर दिया गया और मान्य मत का कोई 45% पाता है तो वो जीतेगा या हारेगा? ऑब्वियसली हारेगा। अगर 2 ही उम्मीदवार का चुनाव है तो ऑब्वियसली वो हारेगा, है ना? ऑब्वियसली वो हारेगा भाई। और हारने वाला क्या पा जाएगा? 45%। तो जीतने वाला क्या पा जाएगा? 55%। क्योंकि उम्मीदवार कितने हैं भाई? 2 ही हैं। 3 होते तो सोचा जाता कि जीतेगा कि हारेगा, लेकिन उम्मीदवार 2 ही है, तो अगर एक 45 पाया दूसरा 55 पाएगा। तो साफ बात है भाई कि 45% पाने वाला हारेगा, 55% पाने वाला जीतेगा। और कह रहा है यदि मतों की कुल संख्या 16 लाख हो, तो अब बेसिकली आप 16 लाख पे ही ना सवाल लगा दो। 16 लाख मत है टोटल, 16 लाख टोटल मत हैं।
और इस पर क्या हुआ 75, ध्यान देना 25% अवैध हो गए, तो बचे कितने 3/4 भाग बचे। एक भाग अवैध हो गया, 3/4 भाग बचे, और 3/4 भाग आप 4 चौको 16, आप कह सकते हो सर ये 12 लाख हो गया, है ना। 4 तियाँ 12 सर 12 लाख हो गया। 12 लाख मतलब वैध हैं, और जिनमें से 55% जीतने वाला, 45% हारने वाला। तो विजेता प्रत्याशी का प्राप्त मान्य मतों की संख्या क्या थी? चाहे मत, ये केवल कंफ्यूज करता है आपको। भाई आपका विजेता टीम क्या पाएगा? मत ही तो पाएगा। और वैलिड होने के बाद इनवैलिड आपका क्या, ये थोड़ी ना गिवन है, ये थोड़ी ना गिवन है उसमें कि नहीं विजेता ने इतना मत लिया जिसमें से विजेता का अमान्य हो गया। नहीं, टोटल मत अमान्य हुआ तो खत्म कर दिया जाता है। अब ये अगर ये लिखता है प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या, चाहे मान्य मत बोले चाहे मत बोले, बात एक ही है, कोई समस्या नहीं। फिलहाल आप मान्य मत हो समझो, कोई समस्या नहीं है। तो इसका कितना पा रहा है? 55 पा रहा है। 55 का मतलब क्या होता है आपको पता है? 11/20, 0 0 उड़ा, 2 छंगे 12, 11 छंगे 66, 6,60,000 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। 6,60,000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना भाई। क्लियर हुआ? समझ पाए? आसान है। 25% मत अमान्य है, तो भाई 75% का मतलब 3/4, 3/4 भाग मान्य होगा। तो 3/4 भाग मान्य हुआ, जो कि 12 लाख हो गया। और मान्य मतों का 55% पाने वाला जीत रहा है, तो 55% का मतलब 11/20, और 11/20 अप्लाई कर दिया तो आपका 6,60,000 आ गया। ये आपका एक एग्जैक्ट उत्तर हो गया। क्लियर है ना? बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल। बहुत ही मजेदार सवाल भाई। आगे आते हैं। देखिए थोड़ा सा और अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहन लाल थे, 2 व्यक्ति थे, राम सिंह और सोहन लाल। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी, और कुल मतों की संख्या 80% मतदान हुआ। कुल मतों की संख्या का 80% मतदान हुआ। इसका मतलब साफ है, कुल अगर मतदाता में 80,000 मत हैं और इसका 80% मतदान हुआ, यानी साफ बात है कितना आपका भैया, साफ बताना, 80% मतदान हुआ। और कह रहा मतदान किए, सक्सेसिव लग रहा है, कोई समस्या नहीं है, आप सक्सेसिव लगा सकते हो, आपका काम बन सकता है। लेकिन बेसिकली आप ऐसे ही समझो, जब डाटा दिया गया है आसान हो जाता है लगाना। 80% मतदान हुआ है ना भाई, तो 80% का मतलब क्या होता है जरा बताना मुझे? 4/5, 16×5 80 और 16×4 64, 64,000 टोटल मत का मतदान हुआ। क्या मतदान हुआ? इतने मत थे, कुल मत थे 80,000 मत थे, और जिसमें से मतदान हुआ 64,000 का। और कह रहा है कि और कुल मतों का 80% मतदान हुआ यदि मतदान किए गए मतों के 60% मत राम सिंह को प्राप्त हुए, तो सोहन लाल को कितने? अगर राम सिंह 60 पा रहा है, 60%, तो सोहन लाल क्या पाएगा? इसका 40%। निकाल दो 40% 64,000 का। 40% का मतलब 2/5 निकालो, 2/5। हमने तुम्हें बताया है 5 से काटने से अच्छा है इसको 4/10 समझ लिया करो, और 4 का यहाँ गुना करा दो, 1 अंक पे दशमलव लगा दो, है ना। आपका कहानी खत्म। 1 0 कटा, 4 चौको 16 के 6, और 4 छंगे 24, 24 1 25, 256 हो जाता है भाई। 64 का 4 का 1 घात और लगा दो बस, तो 56 हो जाएगा। 4 की घात 4 का मतलब 256, और 1 0 कट गया था 10 से, 00 आपका आ जाता है, तो आपका सीधे 25,600 वोट हो जाएगा। 25,600 वोट किसको मिल जाएगा? सोहन लाल को।
60% अगर पाएगा राम जो कि जीतता है तो हारने वाला सोहनलाल होगा, और 40% तो सोहनलाल का कितना हो जाएगा 2/5 भाग, और 64 का 2/5 भाग आप आसानी से निकाल ही सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना भाई। अरे भाई 100 को काटोगे 20 बारी जाएगा, 20 को 2 से गुना करोगे तो 40 हो जाएगा, 64 का 4 का 10 10 00, और 64 की 4 से गुना करोगे 256। आसान है, कोई उसमें कोई विशेष मेथड नहीं लगाना था, आप बेसिक लगा करके काम कर सकते हो, बेसिक लगा करके आप काम कर सकते हो, है ना। चलो एक और सवाल पे आते हैं, मजेदार सवाल है, सारे मजेदार सवाल है। एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और 23% मत अमान्य थे। 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी, ध्यान देना बात को, एक नगर निगम चुनाव में, यानी एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त थे। मान्य मत, तो ये बात समझना, मान्य मत थे कितना, 100% में से 23 तो अमान्य हो गए, तो मान्य मत हुए कितना, 77% मान्य मत थे। कितने थे, 77%। और मान्य मतों का 40% एक व्यक्ति को मिलता है, मान्य मतों का 40% एक व्यक्ति को मिलता है। तो यदि कुल मतों की संख्या 2100 थी, मेरी बात समझना भाई, कुल मतों की संख्या 2100 थी, तो मान्य मतों का 40% पा रहा, तो कह रहा तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, दूसरा उम्मीदवार मान्य मतों का 60% पाएगा। तो एग्जैक्ट प्रतिशत निकालो जरा, 6 7 42 के 2, 100 में से भाई हमने कहा है 100 में से जब भी कभी निकालना होता तो जो प्रतिशत दिया होता है अगला प्रतिशत जो होता है दोनों का गुना, 2 अंक पे दशमलव। तो हमने क्या कहा, 6 7 42, एक 0 बढ़ाया, और 6 7 42, और आपका उसमें 4 जोड़ दिया, 42 4, यानी एग्जैक्ट 100% का ये कितना पाया, 46%। 100% का ये जीतने वाला कितना पाया, 46.2%। और आपसे कह रहा है कि कुल मत कितने थे, 2100 थे, है ना। कुल मत कितने थे, 2100 थे, 21,000 थे। कुल मत कितने थे, 21,000 थे, और 21,000 का तुमको क्या निकालना है, 46.2%। क्या निकालना है, 46.2%, यही निकालना है तुम्हें। 21,000 का 46.2%, 00% को हटाएगा, है ना। 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 के 2, ये 0 इस दशमलव को हटा देगा, ये 0 कटा, ये दशमलव हटा, 21 दूना 42 के 2, यूनिट प्लेस पे 2 कहाँ पे है, समझ पाए बात को, फिर से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 100% मत अगर आपके पड़े और जिनमें से 23% अमान्य हो गए, 23% अमान्य हो गए, ये अमान्य हो गया, तो मान्य कितना होगा, 77%। और 77% का अगर 40% हारने वाला पाएगा एक व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है हारने वाला होगा, तो भाई जीतने वाला कितना पाएगा, 60%। तो कह रहा तो तो दूसरा उम्मीदवार, अगर पहला उम्मीदवार 40% पाएगा, दूसरा कौन पाएगा, 60% पाएगा, दूसरा उम्मीदवार 60% पाएगा। तो 60% पाने वाला और उसी का पूछ रहा है मत कितना होगा, तो हमने कहा कि एग्जैक्ट में निकालो, तो दोनों का गुना 2 अंक पे दशमलव, तो 46.2% हो गया। और 46.2% टोटल वोट का तुम्हें निकालना है, 100%, तो 100% में से तुम्हें कैलकुलेशन करना है। तो 21,000 में से बेटा आप क्या करोगे, 46.2% निकालोगे, तो यूनिट देखो, दो इस प्रतिशत सिंबल को 2 जीरो ने हटाया और इस दशमलव के इस जीरो ने हटाया। अब आपको केवल 21 का 462 में कर देना है गुणा, और ये ध्यान देना कि 462 में जब गुणा करने लगोगे तो आप देखो 21 दूना 42, सबसे पहले 42 का 2 आएगा, यूनिट प्लेस पे 2 एक ही ऑप्शन में है और यही ऑप्शन टिक हो गया। आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको गुणा जोड़ घटाव नहीं करना, आपका उत्तर यहीं पे आ जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखो बढ़िया सवाल है।
एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% मत प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत, ध्यान देना, मैं ये सवाल बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा बाकायदा समझाया गया है। अब इसको समझना, मैंने बताया है जब भी कभी सक्सेसिव तब लगता है जब वैलिड मतों से हार जीत का कैलकुलेशन करेगा, लेकिन जब हारने या जीतने वाला कोई भी एकाध व्यक्ति अगर 100% से पा जाएगा तो ऐसे केस में आप क्या करो, शिफ्टिंग मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे आप बताना, हम कह रहे हैं मान लीजिए वैलिड मत इनवैलिड मत हो ही ना, तो आप ये समझना अगर 100% में से 42% मत हारने वाले को दिया गया है और वो कह रहा है हार जाता है, तो इसका मतलब जीतने वाला मत जो पाएगा वो 48%, सॉरी वो 58% पाएगा, वो 58% पाएगा। 58 2 60 40। हारने वाला व्यक्ति क्या पाएगा? अगर 42 पाएगा तो जीतने वाला 58% पाएगा, लेकिन ये तब पाएगा जब 1400 मत जो आपके अमान्य है उन्हें अमान्य नहीं मान्य घोषित कर दिया जाए। और जब मान्य घोषित करेंगे तो अभी जो जीत का अंतर 3080 का है वो और ज्यादा का हो जाएगा, क्योंकि इसे हम जोड़ेंगे उसी में जिसका चर्चा नहीं हुआ है। जिसका चर्चा हो गया है उसमें जोड़ या घटाव नहीं कर सकते, तो हम जोड़ेंगे किसमें? हम जोड़ेंगे भैया जीतने वाले में, 58% वाले में। तो 58% वाले में अगर हम जोड़ेंगे तो 1400 अगर हम जोड़ देंगे तो यानी हमारे जीत या हार का जो अंतर है ये 30 4480 हो जाएगा। और जीत या हार का अंतर आ कितना रहा है? 16% का आ रहा है। तो यानी साहब 16% हमारा दिखा क्या रहा है? 4480 दिखा रहा है। साहब 16% हमारा 4480 दिखा रहा है। तो साहब आप बताइए, तो हमको 1400 मत का निकालना है। साहब 1400 मत इनवैलिड था, तो 1400 मत कितने प्रतिशत रहा होगा? तो भैया हम कहते हैं 16% बटे में 4480 और गुने में 1400, यही निकाल लेंगे, हो जाएगा 14% का। भाई इसको यहाँ ले गए 1400 छापे, पहले 1 का आया फिर 1400 का, तो 1 के लिए बटे में 1400 के लिए गुने में, है ना। 14 से ये कट जाएगा, 14 तियाँ 42, 14 दूनी 28, 0 आ गया, है ना। 16 दूनी 32, 20 आ गया, है ना। और 20 पंजे 100, भाई जो डबल 0 बचा है 20 पंजे 100, तो आपका 5% बन गया। 1400 मत जो तुम्हारा हो गया वो क्या बन गया? 5%। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, शिफ्टिंग मेथड यूज करो, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा मान लीजिए मत अवैध है ही ना, लेकिन ये तरीका तभी लगाएंगे, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, ये तरीका तभी लगाएंगे जब आपका अवैध मत जो अवैध मत है इसकी बाद की जो जीत या हार की चर्चा करेगा, अगर वो किसी एक को 100% में से देगा। देखो कुल मतों का, डाले गए मतों का 42%, अवैध या वैध मतों की चर्चा नहीं किया यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसे केस में हम शिफ्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। इसको जिसका प्रतिशत नहीं दिया रहेगा उसमें जोड़ या घटा करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। एक बढ़िया सा सवाल है, जबरदस्त है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कस्बे के कुल मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाला। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब बताइए, यहां कुल गौर करना आगे। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का उसने 58% मत प्राप्त किया, उसने 4896 मतों का, भैया मतों के बहुमत से जीत हासिल की।
वैध मतों की संख्या क्या थी, बताना मुझे। 10% मत नहीं पढ़े तो पढ़े कितने, 90%। 10% मत नहीं पढ़े तो पढ़े कितने, 90%। और उसमें से 15% अमान्य घोषित हो गए तो बचे कितने, कितना हो जाएगा 90% किसका, 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 85%। यही वैलिड मत है, ये क्या है वैलिड मत है, 90% का 85%। तो वैलिड मत कितना है 90% का 85%, समझना बात को। यानी ये टोटल वैलिड मत है भैया 90% का 85%। ध्यान देना, विशेष कोई समस्या नहीं है, 90% का 85%। अब समझना बात को, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त होता है, वैध मतों का 58%। मेरी बात समझना, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है, वैध मतों का 58% प्राप्त होता है। तो यही तो वैध मत है, 90% का 85%। तो वैध मतों का 58% प्राप्त किया, तो हारने वाला वैध मतों का कितना पाएगा, 42% पाएगा। मार्जिन कितने का आएगा, 16% का आएगा। और मार्जिन कितना दिया गया है, 4896। 4896, बात समझ पा रहे हो ना, 4896। ये 16% किसका है, इसका है। यही तो तुम्हें देखना है, जो इतना प्रोपोगंडा कर रहे हो करना ही नहीं भाई। जीतने वाला वैध मत का, हारने वाला वैध, अगर टोटल मत कहता तो तुम्हारे लिए बवाल था। सवाल ने देखो तुम्हें लिखा है चुटकी वाला और तुमसे मेहनत करवा रहा है बड़ा वाला। तुम्हारे दिमाग में है कुल मत बताइए, तो कुल मत के केस में तुम सब छाप रहे हो। हम कह रहे हैं 90% का 85% ही तो वैध मत है। तो क्या मतलब, इसे यक्ष मानो ना, बवाली खत्म है। तुमसे पूछ क्या रहा है, वैध मतों की संख्या, और जीतने वाला कहां से पा रहा है, वैध मतों से। तो हारने वाला कहां से पाएगा, वैध मतों से। डिफरेंस किसका आएगा, वैध मतों का। तो बवाल खत्म ना भाई। तो हमने सीधे सीधे यही निकालना है, 58 - 42 बराबर 16 और बराबर 48, 96। 16 ત્યાં 48, 16 छक्के 96, बिचवा में एक ठो जीरो छाप दो, 309, 306। भाई दो अंक एक साथ ले रहे हो बाद में, तो एक जीरो कर दो। तो 16, 1% का मान क्या हो गया, 396, है ना। 1% का मान क्या हो गया, 396। बात समझ पा रहे हो, 1%। और आपको यही निकालना था इसका, ये तो 100% तुम्हें निकालना भाई। ये इसका 1% आया ना, 100% छापो, बवाली खत्म है। 100% का क्या हो जाएगा, 100% तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100% का मतलब हो जाएगा 30600, 30,600। 30,600 है कहीं पे, ये देखो, खत्म, बवाल खत्म भाई, कोई समस्या नहीं, बेहिचक। कहने का मतलब यही है कि आप सवाल पे मेहनत कर रहे हो। कहां पे, आप सवाल पे मेहनत कर रहे हो, 10%, 15% ये सब लगा रहे हो, नहीं लगाना है, ये सब नहीं लगाना है। वैलिड मत, वैलिड मत आपका कितना हो जाएगा, वैलिड मत आपका क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा। क्या मतलब है, आपको यहां से निकालना है ना, तो निकालिए ना भाई। आपसे सवाल भी तो वैध मत का ही किया है ना, अवैध मत का तो किया नहीं है, वैध मत का सवाल किया है ना भाई। तो आप कर सकते हो गया, क्लियर हुआ, समझ पा रहे हो, मजेदार है। अब इसी को आप देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि आप यही कर सकते थे ना भाई। हम कहते हैं वैध मत 100% है, समझो बात को, खत्म कहानी, ये खत्म, ये खत्म। क्या बवाल, क्या मतलब, इससे कोई मतलब नहीं ना। तुमसे पूछा क्या है, वैध मत बंटवारा, क्या ये 100% में हो रहा, नहीं। क्या ये पड़े मत में हो रहा, नहीं। वैलिड मत में हो रहा ना 58%, तो हारने वाला भी तो वैलिड मत में पाएगा। तो यानी 58% जीतने वाला पाएगा, हारने वाला 42% पाएगा, और दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 16% का आ जाएगा। और ऑफ वैलिड मत, तो 16% को अगर आपने क्या कहा, 4896 कहा, तो आपका 100% क्या हो जाएगा। तुम सारा कैलकुलेशन वैलिड मत पे कर रहे हो, तो 100% क्या हो जाएगा आपका, यहां से 306 और 00 हो गया उत्तर।
इतना सवाल तुम्हें करना था, प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं थी। यानी आपको यही समझना होगा, जब सवाल वैलिड मत का कहेगा तो आपको जवाब भी वैलिड मत पे देना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। बहुत सवाल हैं अभी आपके भाई। कौन सा सवाल लगाए आप? लीजिए, चलिए देखिए, कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। 12% मतदान नहीं पड़े, विजेता ने कुल मतों का, अब फिर से वही बवाल भाई, कुल मतों का तो 12% नहीं पड़े, कुल मतों का 68% पाया, तो टोटल कितना बन गया? 8 2 10 के 0 और 6 1 7 1 है, यानी 80% मत तो कंप्लीट हो गए, क्योंकि कुल मत कह रहा है, ध्यान देना, कुल मत कह रहा है, और ये भी कुल मत से ही नहीं पढ़ेंगे, तो 68 और 12 टोटल 80% मत यानी कंप्लीट हो गए। तो ये हो गया हारने वाला। हारने वाला कितना पाएगा? 80 कंप्लीट हो गया तो 20%, और जीतने वाला कितना पाया? ये हो गया जीतने वाला। तो 68% हारने जीतने वाला और 20% हारने वाला, तो मार्जिन क्या आया भाई? हार और जीत का अंतर, 68 में से 20 गया 48%, और 48% का मान क्या हो जाएगा? 2880 दे रहा है। 48% का मान क्या दे रहा है? 2880। तो जरा बताना, हमसे कह रहा है, तो बताइए मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? फिर से पढ़ना। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो मतदान करने वाले मतदाताओं का पूछ रहा है, ये माइंड में रखना। बेसिकली अगर आप यहां से करोगे 48 से अगर इसे काटने का प्रयास करोगे तो 8 छंग 48 होता है, 4 छंगे 24 और 8 छंगे 48, 6 बारी जाएगा तो ये 60 बन जाएगा, और डबल जीरो आएगा, प्रतिशत हटेगा, 100 का गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6000। ध्यान देना, तो 100% क्या बन गया यहाँ से? 6000। अब यही हमें समझना, क्या हमसे 100% पूछ रहा है? मतदान किया कितने लोगों ने? 88% ने ना भाई, यानी इसके 12% ने मतदान नहीं किया। 12% ने मतदान नहीं किया, यानी 12% यानी 6000 का 12% जो है उसने मतदान नहीं किया। 12 छंगे 72, 720 ने मतदान नहीं किया, तो 6000 में से 720 ने तो मतदान ही नहीं किया, तो 88% कुल कितना आ गया? और इसमें 9 में से 7 गया 5280। ये गौर करना, बच्चे 6000 टिक करके आएंगे और गलत लगा के आएंगे। याद रखना, बच्चे 6000 टिक करके आएंगे। रीजन क्या है? उनको लगेगा तो मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या वो ध्यान नहीं देंगे, वो कहेंगे कुल मतदाताओं की संख्या और 6000 टिक करके चले आएंगे। नहीं, मतदान जब 12% मतों को नहीं डाला गया तो मतदान कितने मतों पर हुआ? कुल 88%। तो आपको 100% नहीं निकालना, आपको 88% निकालना, यानी 12% का 720 घटाना है। तो 12% का 720 जब घटाओगे
तो 88% का क्या आ जाएगा 5280 यानी 5280। क्लियर है? तो 5280 आपका हो जाएगा। बात समझ लेना भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा मज़ेदार सवाल होता है, बस आपको केवल समझना होता है ना भाई। अभी देखो, जैसे ये सवाल कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, 3900 मत अवैध घोषित किए गए और विजेता को वैध मतों का 57% मिला। देखो, विजेता को वैध मतों का मिला है। अब यहाँ सक्सेसिव के सिवाय और कोई चारा नहीं है। अगर विजेता को ये 57% वैध मतों की बजाय 100% में से मिलते तो तुरंत इस पर क्या लगा देते, शिफ्टिंग मेथड। तुरंत क्या लगा देते, शिफ्टिंग मेथड। बात समझ पा रहे हो? तो ये सवाल आपको वही लगा लेना है, आराम से सक्सेसिव लगाइए। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, तो हमने कहा सक्सेसिव लगाओ। मैंने कहा कुल मतों की संख्या ए थी, है ना, और ए में आपने 15% नहीं डाला। 15% का मतलब 3/20, तो नहीं डाला, तो डाला कितना, 17/20 तुमने डाला। उसमें से 3900 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। 3900 मत जब अवैध हो गए तो वैध मत कितने आए, वैध मतों का 57% मिला और 1120 से विजयी हुआ। जीतने वाला अगर 57% पाएगा तो हारने वाला कितना, 43% पाएगा कि नहीं पाएगा? और दोनों का डिफरेंस मार्जिन क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया, 14% का मार्जिन। कितना, 14% का मार्जिन। और 14% का मतलब क्या होता है पता है, 14/100 कर लो। और यही मार्जिन तुमको दिया गया है कितना, 1120। यही मार्जिन तुमको क्या दिया गया है, 1120। तो 1120 हो गया। अभी समझना, 14 से कटेगा 14 8 112, और ये यहां पे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000। और ये बताओ क्या हो जाएगा, यहां से ए गुने में 17/20 यहाँ रोकेंगे और इस 3900 को यहाँ भेज देंगे तो जुड़ जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा। और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11,900, 11,900 हो जाएगा। और 11,900 तो यहाँ से ध्यान देना, ये आ जाएगा, पलट के आ जाएगा 20/17। ये 17 से कटेगा, 17 7 119 और 7 दूनी 14, 17 7 119, 7 दूनी 14। क्लियर हुआ? बेसिक तरीका। 57% वैलिड मत, तो पहले वैलिड मत तुम निकालो ना भाई। हम कह रहे हैं 15% नहीं पड़ा तो 17/20 भाग पड़ेगा। पड़े में से 39 इनवैलिड हो गए, 3900, तो बचा हुआ भाग ही वैलिड होगा, बचा हुआ भाग वैलिड होगा। ये कुल मत थे, कुल मत का 17/20 भाग आपका पड़ा, और पड़े का 3900 अगर घटाया गया तो वैलिड बना, और वैलिड में से 57 जीतने वाला तो 43 हारने वाला पाएगा। डिफरेंस 14% का हो जाएगा, तो 14/100 निकाल लिया जाता है और मार्जिन दिखा दिया जाता है, और आपने सॉल्व कर लिया, आपका उत्तर आ गया 14,000। बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शिफ्टिंग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका यहाँ पे ये जो जीत हार वाला कोई एक प्रतिशत जो है दिया गया है वो 100 में से नहीं बल्कि वैलिड में से दिया गया है। जब वैलिड में से देगा तो सक्सेसिव लगाएंगे, और जब 100 में से देगा तो वो आपका शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। चलिए, अभी जैसे तुम्हारे पास एक सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है। चुनाव में 8% वोटरों ने वोट नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त किया गया और 1100 मतों से जीता। 48% प्राप्त किया और 1100 मतों से जीता। याद रखना,
48% प्राप्त किया, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% है ना भाई, कुल मतों का। तो कहानी खत्म है। 8% वोटरों ने वोट नहीं डाला, मत डाले। तो वोट जो नहीं डालेगा कुल मतों में से ही तो नहीं डालेगा भाई, तो कुल मतों में से 8% नहीं डाला। और अगर कह रहा है कुल मतों का 48% पाया, तो ये भी कुल मतों से पाएगा। क्लियर है? और 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो टोटल कितना बना? 8 8 16 के 6 और 4 1 5 56%। तो ये तो जीतने वाला हो गया, ये नहीं पड़ा हो गया। तो बचा कौन? हारने वाला। और कितना पाएगा? 100 में से 56 घटा दो, 44%। बताइए मार्जिन कितने का आएगा? 48 जीतने वाला, 44 हारने वाला। मार्जिन कितने का आया? 4% का। और मार्जिन का क्या रहा? 1100। 4% का अगर रेशियो 1100 दिखाएगा, तो जरा बताना हमें, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध हैं। भाई जाहिर सी बात है, वो तो बात एक ही हो जाएगी। अब जब दिया ही नहीं है वैध अवैध, तो बात ही है, तो सारे वैध ही माने जाएंगे, जो नहीं पढ़े उनको छोड़ दिया जाएगा बस। तो 4%। यहाँ ये नहीं कहा है मतदाता है कितने वोट डाले या मतदाताओं की संख्या बताओ, नहीं, यहाँ कह रहा है मतदान सूची में। ये देखो, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, चुनाव में मतदाताओं की। तो चुनाव में मतदाताओं की संख्या कह रहा है ना भाई, तो क्या हो जाएगा? 4%। अब यहाँ से अगर आप 100% निकालोगे तो क्या बनेगा? 1100 बटे में 4 गुने में 100 है ना भाई, 1100 बटे में 4 गुने में 100। और 4 से अगर इसे काटते हो, 4 दूनी 8 और 3 0 30, 4 7 28, 4 5 20, तो 2 7 5 0 0, 2 7 5 0 0, ये आ गया 2 7 5 0 0। सवाल को समझना, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये नहीं कहा, वहाँ जो सवाल था मत कितने मतदाताओं ने मतदान किया था, ये सवाल था। और यहाँ पे चुनाव में मतदाताओं की संख्या टोटल ही रहेगी, क्योंकि अभी ये मतदान पढ़े ना पढ़े वो अलग केस है, लेकिन चुनाव में तो इतने मतदाता हैं ना, ये वैलिड हैं। अब नहीं डालने के वो अलग केस है, लेकिन मेन अगर देखा जाएगा तो इतने तो है ना भाई मतदाता। तो आपका 27,500 यहाँ पे सही हो जाएगा। बीस प्रतिशत मत नहीं पड़े, 40% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। तो टोटल 20 नहीं पड़े, 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए, और विजेता को पंजीकृत मतों का कह रहा है, पंजीकृत मत टोटल 100 में है, तो 100 का 42%, यानी 100 में से कह रहा है। शिफ्टिंग मेथड बिल्कुल लगाओ, बिंदास लगाओ। हमने कहा 20% नहीं पढ़ेंगे तो कितने पढ़ेंगे? 80%। हमने कहा 80 में से अगर 42% विजेता को मिलता है, तो हारने वाला कौन पाएगा? 38%। जाहिर सी बात है भाई, 42 और 38 80। हमने कहा शिफ्टिंग मेथड लगाओ, हारने वाला। हमने कहा यदि, ध्यान देना, यदि ये जो है, जो 112 मतों से हार रहा है, 112 मतों से हार रहा है, अगर हमने कहा जीतने वाला तो 100 में से दे दिया गया, पंजीकृत का मतलब 100, ये देखो पंजीकृत तो 100 में से दिया है। अगर मैंने कहा 100 में से दिया, शिफ्टिंग तुरंत लगाओ। हमने कहा भाई मान लीजिए कि इनवैलिड थे ही नहीं, तो ये 40 मत किसे देंगे? मैं ये भी बताता हूँ, ये 40 मत हम उन्हीं को देंगे जिनका एग्जैक्ट प्रतिशत दिया ना गया हो। इसका दिया गया है तो इसे नहीं देंगे, जीतने वाले को नहीं देंगे, तो किसे देंगे? हारने वाले को। यानी हारने वाले में ही मिक्स है आपका कौन सा, इंक्लूड है कौन सा? 40 मत, ये जो अवैध गया हुआ था, ये 40 मत। तो अगर इसको हमने 40 मत इसमें ऐड करके दिया है,
ऐड किया है तो आप बता सकते हो कि सर ये जो मार्जिन 112 का होता था ये अब कम हो जाएगा। कितने का हो जाएगा मार्जिन? 112 में से 40 घटेगा, मार्जिन कितने का हो जाएगा? बताओ भाई, 112 में से 40 घटेगा, मार्जिन कितने का हो जाएगा भाई? 70, 72 का मार्जिन हो जाएगा। तो 72 का मार्जिन, अब आपको 72 का मार्जिन लगाना है, कहानी खत्म है। 42, 48, 4% और 4% मार्जिन दिखाएगा 72। तो आपने कहना है तो पंजीकृत हमारी टोटल कितने हैं? 100%। तो 100% क्या हो जाएगा? 18 चौको 72, 1800। आसान सा था। ऐसा सवाल जब 100 में से जीत या हार वाले किसी एक का प्रतिशत दे दिया करे तो तुरंत आप शिफ्टिंग मेथड लगा दिया करो, ऊपर से शिफ्टिंग मेथड लगा दोगे, काम आपका बन जाएगा। लेकिन अगर वैलिड में से देगा तो हमें सक्सेसिव लगाना होगा, ये दोनों चीज़ ध्यान देना है। वैलिड में से देगा तो सक्सेसिव, यहाँ देखो पंजीकृत 100% था और पंजीकृत का 42% जीतने वाला पाया तो ऊपर से शिफ्टिंग मेथड लगाया। हमने कहा मान लीजिए कि ये जो मत इनवैलिड है वो है ही नहीं, तो हमने हारने वाले को उसको दे दिया, शिफ्ट कर दिया हारने वाले में। तो जो 112 से हार रहा था अगर 40 मत पा गया है तो 112 के बजाय 72 से हारेगा, है ना? 112 के बजाय 72 से हारेगा तो 72 आपका ये हो जाएगा और 100% बराबर 1800 हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से ये आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। चल यही चीज देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले, यानी 60 मतदाताओं ने खाली वोट डाले, फालतू का डाल दिया, जाकर के ऐसे ठप्पा लगा के चले आए, उनका काउंट नहीं हुआ है, यानी इनवैलिड इसी को कहते हैं। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले, 47% पाने वाला जीता है। ये बात समझना भाई, 47% पाने वाला जीता है ना? अब आप समझना, 10% नहीं पढ़े तो पढ़े कितने? 90। हमने कहा शिफ्टिंग लगा दो ऊपर से, क्योंकि 100 में से ना सभी मतदाताओं का, यानी 100 में से लगाओ तो 47%। हमने कहा चलो शिफ्टिंग लगाई, ये 60 को अभी भुला जाते हैं बाद में। तो 47 जीतने वाला पाया तो 47 जीतने वाले को कर दो, तो ये बचेगा कितना? 90 में से 43 हारने वाला। हमने कहा इस 60 मत को भी शिफ्ट कर दो, कहाँ पे? इसी में हारने वाले पे ऐड कर दो, क्या? 60 मत ऐड कर देंगे तो मार्जिन अभी कितने का था? 308 मतों से प्रतिद्वंदी को हराता था जीतने वाला। लेकिन अब क्या करेगा, जब 60 हारने वाले को तुमने दे ही दिया तो ये मार्जिन क्या हो जाएगा? 308 में से 60 घट गया, कितना हो जाएगा? बताएं जल्दी, कितना हो जाएगा? 240, 8, 48, 248 मत। अब मार्जिन क्या हो जाएगा? 248 मत का। मार्जिन है कितना? 4% का। भाई ये 47% है, ये कितना है? 43%। टोटल कितना था? 90%। तो मार्जिन कितने का हो गया? 4% का। और 4% मार्जिन क्या दिखा रहा है? 248 आपसे कह रहा है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या 100% थी, 100% लगा दो। शिफ्टिंग मेथड बड़ा आसान, कोई समस्या नहीं। 4 छंगे 24 और 4 दुनिया 8 और आपका हो जाएगा 62 और 00 6200। 6200 ऑप्शन नंबर बी। 6200 ऑप्शन नंबर बी। आसान सा तरीका, शिफ्टिंग मेथड लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली मत डाली, यानी इनवैलिड हो गया, है ना? लेकिन ये 47% समर्थन है वो मतदाताओं की सीरीज से, सभी मतदाताओं का, यानी 100% में से। और जब 100% में से दे रहा है तो मैंने तुम्हें यही बता दिया कि जब 100% में से देगा तो इसका मतलब क्या है? आपको लगाना किस पे है? जाहिर सी बात है शिफ्टिंग मेथड पे लगाना है। ठीक, क्लियर हुआ ना? आसान है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, है ना? पुराने वीडियोज का लिंक इसमें पड़ा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरा बेसिक बताया गया है। और आपका कुछ सवाल हम और करेंगे इसके बाद एक वीडियो में और, तो लगभग आपका चुनाव से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका फंसने वाला नहीं है
है ना, आसानी से आप समझ पाए हैं सारे सवाल को। तो ठीक है भाई, आप लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियोज़ को, और आप समझ जाइएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, धन्यवाद।